आज पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ डे के तौर पे इसको मनाया जाता है और बड़ा अहम इसमें ये नुक्ता है क्योंकि कल और परसों यानी गुज़िश्ता पूरे हफ्ते में कुछ दिल दहलाने वाली ख़बरें हमने देखी। सबसे पहले बात करेंगे कि 90s की फेवरेट सिटकॉम यानी अगर हम बात करें फ्रेंड्स की, इसकी मकबूलियत का शायद ही कोई सानी है। 6 दोस्तों की कहानी है जिस पे लिटरली इसको देखते देखते हम बड़े हुए। कई इस पर बातें की जाती हैं कि आज पॉलिटिकली कितनी इनकरेक्ट चीज़ें हैं, लेकिन इसके मिज़ाज, इसके ह्यूमर की लोग मिसालें देते हैं। एंड फॉर ऑल 10 सीजन्स वी हैव द सेम कास्ट और उसका सबसे ज़्यादा दिलपसंद कैरेक्टर यानी चैंडलर बिंग वाज प्लेड बाय मैथ्यू पेरी। मैथ्यू पेरी वाज फाउंड डेड इन हिज अपार्टमेंट एट द एज ऑफ 54, जो अपने आप में लोगों के लिए एक बड़ी अजीब सी खबर थी। लेकिन उनकी जो जर्नी रही है पूरी 90 की दिहाई, वो अक्सर ये बात करते रहे हैं कि वो एडिक्शंस और सब्सटेंस अब्यूज़ से किस तरह जूझते रहे। एक अंदाजे के मुताबिक उन्होंने खुद कहा कि मैंने तकरीबन $7 मिलियन खर्च किए रीहैब के ऊपर और मैं चाहता हूँ कि मेरी लेगेसी सिर्फ़ और सिर्फ ये फ्रेंड्स का कैरेक्टर या उसका किरदार ना हो, बल्कि लोग मुझे इस तरह याद रखें कि ये जो मेरी जंग थी, मेरी पर्सनल बैटल जो थी, ये मैं मुख्तलिफ कभी अल्कोहल, कभी पिल्स, कभी मुख्तलिफ ड्रग्स के चुंगल से निकलने की कैसे कोशिश करता रहा। दूसरी तरफ कल हमने एक और बड़ी ख़बर देखी जब मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे के इंतकाल कर जाने की ख़बरें आईं। यकायक हमारे पास बहुत सारी मुख्तलिफ चहमगोइयाँ होने लगीं। कुछ लोगों ने कहा कि प्रॉबली ही वाज शॉट डेड क्योंकि उनका इंतकाल गोली लगने की वजह से हुआ। और इस मुश्किल वक्त में भी मौलाना तारिक जमील साहब के बड़े बेटे को ऑन एयर आके ये बात बतानी पड़ी कि दरअसल उनके भाई लाइफ लॉन्ग डिप्रेशन से जूझ रहे थे और आखिरी अयाम में उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि ही ऑल्सो नीडेड टू बी इलेक्ट्रिक्यूटेड, यानी उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जा रहे थे ताकि उनकी जो तबीयत है उनको संभाला जा सके। और शुमाई किस्मत के ये जिस दिन का वाक़या है उस दिन उन्होंने अपने आप को अकेले पाया। ही हैड एक्सेस टू हिज गन और उन्होंने अपने आप को खुद शूट कर लिया यानी ख़ुदकुशी की। ये तीनों पहराए हमें बताते हैं कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन है वो कितनी फ्लॉड है। कभी हमें लगता है कि रुपया, पैसा, शोहरत इस खला को पुर कर सकती है और जिनके पास ये चीज़ें होती हैं उनके लिए गम करने के लिए या डिप्रेस्ड होने के लिए कोई वजह नहीं है। दूसरी तरफ हम अक्सर अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में हम जब भी इसके बारे में बात करते हैं तो अगर हम इबादत करें, अपने ईमान को स्ट्रॉन्ग कर लें, बहुत ज़्यादा अल्लाह से गुरबत इख्तियार कर लें, तब भी हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और हमें इस तरह के वसवसे या जहनी तनाव का हम शिकार नहीं होंगे। ये दोनों जो सिचुएशंस हमारे सामने आई हैं, ख़बरें सामने आई हैं, ये हमें दिखाती हैं कि डिप्रेशन किस तरह एक हेल्थ कंडीशन है। आइए इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। आज के दिन हमारे पास एक स्पेशल पैनल मौजूद है, मेरे स्पेशल मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले जी मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी जिम रॉबिन्सन से, जो कि एक राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं और इसके साथ साथ एक साइकोलॉजी प्रोफेसर भी हैं। ही इज़ बिन टीचिंग एट द सेंट कैथरीन यूनिवर्सिटी एट सेंट पॉल मिनेसोटा। आज कल वो पाकिस्तान आए हुए हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जिम फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। Well, thank you for having me. एंड वी ऑल्सो हैव विद अस मिस्टर कासिम ओवैस, जो कि एक प्रोफेसर हैं कम्युनिकेशंस के एट नस्ट इस्लामाबाद और वेस्टर्न और इम्प्रोवाइज थिएटर को ये प्रैक्टिस करते हैं। इन दोनों की जोड़ी ने एक ज़बरदस्त काम ये किया है कि ये मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को उजागर कर रहे हैं एक 2 घंटे की वर्कशॉप के ज़रिए, जो कि थर्सडे और फ्राइडे को कराची में मुनक़्क़द की जाएगी। और इसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ यानी जहनी दबाव, जहनी सेहत, इस तरह के मामलात को उजागर किया जाएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिशनर्स के लिए नहीं है, ये इन्फ्लुएंसर्स के लिए या कोई भी शख्स जो इसके बारे में आगे ही जानना चाहे वो आ सकता है। दिस इज़ गोइंग टू बी एट PSCC कराची। आप इसकी मज़ीद डिटेल्स इनसे जान सकते हैं, इनकी वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। बट लेट्स गेट द कॉन्वर्जेशन स्टार्टेड। जिम, 2 major events have happened. Matthew Perry passing away at the young age of 54. I mean, such a talented comedian. And at the same time, we've had that local incident that I was speaking to you about. How do you find the understanding about mental health to be differing in the two cultures, especially the Eastern culture and the Western culture? And this is just from having spent a short period of time here. I'll say this, we both struggle with the stigma around mental illness and the stigma around seeking help. I do think, I'm from the United States, I think we're starting to talk about it a lot more openly. I know in our political sphere we're starting to talk about it more comfortably. For example, we had a senator who took about 2 months off because he was suffering from clinical depression, and 10 years ago that would have been the end of his career, and this time we were able to absorb that information and it wasn't used against him. So I think we're getting
a little bit more comfortable with that. Jim, do you believe that not just that there is stigma around it, we also stereotype it? We assume that a person who's depressed or suffering from any mental illness will not be an achiever, will not be successful in professional life. But these incidents that we're seeing, I mean, we're talking about people who are humongously successful, Sure. high achievers, probably in leadership roles as well. Sure. I think that it's a slow understanding, but I think we're starting to see that it's an illness. It has a physical basis, and so it's not that different from an illness like diabetes or cancer. I mean, it's something that It's a condition. It's a health condition. Right, exactly. And in your opinion, what works best? I know no two cases will be alike, but are you or do you think that medical interventions and sometimes medicines are needed? I think that all of it. Research shows that if you take a holistic approach, if you're on medication, medication is more effective if you're also in therapy of some sort. One of the things that seems to happen is that a lot of people will get a burst of energy when they go on antidepressants, for example. But that energy they don't know how to channel, and so that can sometimes result in suicide. It can sometimes result in self-harm. And so being able to talk with somebody while you're under medical care, that seems to be the most effective approach. Right. I also want to make sure that we talk about what we're doing. Absolutely. So activities like we'll be discussing, The workshop, can really be a good way to channel that energy. So tell me something, when we are talking about this particular workshop, Qasim, आपकी कोशिश ये है कि workshop आगाही को, awareness को बढ़ाए, या is it also for people who can come in and probably at a safe space talk about what they're going through? हो सकता है वो खुद इस तरह का depression या तनाव महसूस कर रहे हैं. Is it a safe place for them as well? That's an excellent question, Sidra. What we're trying to do is to provide that safe space for anyone, because we're all suffering. हम किसी न किसी level पे हम सब suffer कर रहे हैं, anxiety से और depression से किसी न किसी level पे. The idea behind this workshop is to deconnect the stigma that is connected to mental health treatment. So this is a very non-invasive, easy, playful approach, and we're using, of course, जैसे आपने कहा कि we're using tenets of improvisational theatre. तो हम एक थेरेपी सेशन नहीं करते, हम उनको इंगेज करते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में जहाँ पे एक तो ये जो थेरेपी का स्टिग्मा है वो फील नहीं करते, डोंट हैव एनी प्रेशर कि जी हम किसी हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन लेने हम जा रहे हैं. It is an inclusive activity, interactive activities होती हैं. So we try to give them the tools that they can practice. Those tools will bring them so close to the here and now that they forget about the future, about the past, and their complete focus exists in the present. अच्छा, तमाम जो हॉबीज़ और मशगले होते हैं, अगर आप ख़ास तौर पे पेंटिंग में इंटरेस्टेड हैं, थिएटर में इंटरेस्टेड हैं, म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं, इनकी ख़ास बात, यानी मैं अक्सर देखती हूँ कि पेरेंट्स पूछ रहे होते हैं ना, जिनके बच्चे, द किड्स हु वांट टू डू दिस, parents are always asking what's going to be the benefit of it, because we've become so transactional in our approach to life. We just want them to study, excel academically. Absolutely. But the biggest advantage of having a hobby is that it connects you to the present. Absolutely. It takes all the other thoughts away and you're in the moment. Qasim, आप क्या समझते हैं, because you're also teaching and so is Jim. Young people, you know, when they go through pressures, I think one of the things I've noticed is कि जो बुज़ुर्ग होते हैं या बड़े होते हैं या वालिदैन होते हैं, वो उनके pressures को dismiss कर देते हैं. They're very dismissive and telling them that, oh, we went through the same, we handled it well, why can you not handle it? I mean, there's a presumed weakness when you come out and say that, oh my God, this is making me anxious or it is overwhelming me. What's your response to that? So this is a problem that's widespread in the society. We feel that as long as things are not manifesting on a physical level, we dismiss. Yes. कि ये तो अगर खुदा ना खास्ता होता है या अगर इस तरह की कंडीशन नज़र आती है तो उसको हम एक जनरल कैटेगरी में प्लेस करते हैं, which is not a nice word that I want to say. लेकिन you cannot just bunch in everything in one category. इसकी बहुत शिद्दत से ज़रूरत है कि हम इस मसले को समझें कि depression, anxiety is so widespread, especially in the younger people, because of multiple reasons. इसमें हम the kind of comparisons that they can make, social media पे the kind of, you know, how the kind of information is shared. आप देखते हैं कि बहैसियत एक प्रोफेसर के आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे यूथ को देख के कि कब वो रेकलेस या रिस्की बिहेवियर में इंडल्ज कर रहे हैं ओनली बिकॉज अपने अंदर एक खला महसूस कर रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि उनको क्या करना चाहिए. बिल्कुल ऐसा ही है. ना सिर्फ ये बल्कि उनको रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना, रिलेशनशिप्स को बनाना, उसको पॉजिटिवली डील करना, इसमें बहुत मुश्किलात पेश आती हैं. बिकॉज अब फैमिलीज जो हैं थोड़ी सी डिफ्रैगमेंट हो रही हैं. पीपल हैव a lot more communication channels, but as they grow in this communication speed,
they're becoming more and more individualized and sort of cocooned in their own environments. Right. And they're not getting information which is coming from outside. So they keep internalizing this trauma of neglect, of being socially not adjustable. इसके लिए what is required is to have first of all an awareness के every person आजकल के ज़माने में, especially the younger crowd, they are dealing with these things on a regular basis, and this is being evidenced as you see. Things are happening now that the depression is surfacing in manners that we never even imagined, and it's So Jim, definitely what's the widespread. learning there? Where do you think as humanity we went wrong? Because right now we have the technologies and the means and the advancement which has aptly called this age the age of abundance. I mean, you have a plethora of everything available. Then why is it that people are feeling so lonely and depressed? One thing I think is happening is that we don't know how to handle the new digital age. I mean, you were talking, I assume you were talking about, I was. you know, Facebook, Instagram, all these ways that people connect online, and there are benefits to that, of course, but there's nothing more powerful than being with other people face to face. We talk about this in our workshops, how we always look to other people to mirror ourselves or to mirror our environment. Talking with you, I mean, I look at your face, you look at mine, we have a connection, and I think part of this is that online, as beneficial as it can be, we're separated, we're isolated, and so And we assume it's giving us this delusion that we are connected. Whereas, exactly. and you know, you start to drive your validation from that, you know, that smoke screen. Absolutely. Because I would have a one-to-one in-person relationship with you, but when I start equating my likes or the comments or the attention I'm getting online as my social connect and my social capital, that's where something is going wrong. How do men and women compare, Jim? In terms of? In terms of mental health and the kind of pressures and the perspective they have towards life. You know, studies show that male and female experience is actually much more equal than we imagine, but the way it shows itself is so different. In the United States, women enter therapy much more often than men. One of the newer diagnostic criteria for depression is anger, and we see this a lot. Men, rather than showing sadness or emptiness as women might, and I'm stereotyping, men will show it through anger or violence. And for women, it was almost for a lot of years and generations, Qasim, it was unacceptable to be angry. A good woman never loses her marble, she never raises her voice. So I think that curtailed her and, you know, pivoted her towards sadness or perhaps a greater tolerance. On the other hand, angry men were glorified. Qasim, do you think that's changing? I don't know if that's changing. I would say that there is a much larger awareness about this, and I think slowly but gradually there's a lot of factors which are kind of pushing us towards learning more about mental health and trying to understand it in a much better way. अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. मैं चाहती थी मैं उर्दू में भी इसको रिपीट करूं कि हमारे यहाँ मर्द या आम तौर पे जब आपको गुस्सा आता है तो हम इसको रियलाइज़ नहीं करते कि ये भी डिप्रेशन या स्ट्रेस की एक निशानी है. आपको झुंझलाहट महसूस हो रही है. एंजाइटी लोग समझ नहीं पाते, एंजाइटी को सिर्फ घबराहट के ज़ुमरे में डालते हैं, लेकिन जो झुंझलाहट है जिसकी वजह से आप चिढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है, आप गुस्से के तेज़ होते हैं और परहैप्स आप एक ऐसे साइकिल में होते हैं कि आप गुस्सा करते हैं फिर उसके बाद आप नॉर्मल होते हैं, तो ये भी स्ट्रेस की और डिप्रेशन की निशानियाँ. एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें, जिम इज स्पेशली हेयर इन पाकिस्तान और कासिम एंड जिम दे आर जॉइनिंग फोर्सेस फॉर दिस वर्कशॉप. ये थर्सडे और फ्राइडे को कराची में हो रही है. इसके अलावा भी ये दूसरे शहरों में भी आप लेके जाएंगे? हम अभी वी जस्ट फिनिश्ड 2 weeks of workshops इस्लामाबाद और लाहौर में. ज़बरदस्त. We did about 20 workshops in about 13 days. 13 days. And wow, it was, what a marathon you've had. Yes. But we've had tremendous response from both cities. Hopefully we'll follow this up with more communication. Inshallah, I think it's much needed. How do people get in touch and register? Is it free for all? Do they need to register? How does it work? It is free for all. They can register at my Instagram page. Can I give that out? Of course. This is CNC Theatre at Instagram. CNC Theatre पे आप जाके Instagram में register कर सकते हैं. Thursday and Friday 2 घंटे की workshop है. दोनों दिन attend करना भी ज़रूरी नहीं है. आप किसी एक दिन वक्त निकाल के जा सकते हैं और बहुत सारे अभाम, stigmas, misconceptions about mental health आप clear कर सकते हैं. Thank you so much, Jim. Thank you so much, Qasim. It was a pleasure to have you guys up in the morning and to talk about this very, very important issue.